नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर मौजूद हैं जोगिंद्रनगर उपमंडल के उल होटल में भी मौजूद है और मेरे साथ जो शख्सियत अभी मौजूद है डॉक्टर राकेश धरवाल जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हिमाचल कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खबर खास टीवी में। धन्यवाद ठाकुर साहब। और सबसे पहले खबर खास टीवी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी जितने खबर खास टीवी के दर्शक हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय समय पर खबर खास टीवी हमारे जो विचार हैं, जो भी हम अपना व्यू पॉइंट रखते हैं उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जी राकेश धरवाल जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले हम कह सकते हैं जोगिंद्रनगर में जो रानी प्रतिभा सिंह जी वो मंडी सांसद जो थे वो आए हुए थे, कुछ जोगिंद्रनगर के डेवलपमेंट की बात हुई और जोगिंद्रनगर की कुछ अहम मुद्दों की बात हुई और आज हम मौजूद हैं उल होटल में। इसके बारे में कुछ मुख्य चर्चा आज की हमारी रहने वाली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज हम उल होटल में हैं और आपने जिस तरह की इसकी हिस्ट्री की बात कही है, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय का ये होटल है, और जिस तरह से ये पहले यहाँ पे क्या था इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, और क्या रानी साहिबा से आपकी पूरी बातचीत हुई है उसके बारे में थोड़ा सा तमाम जोगिंद्रनगर की जनता को बताएं, क्या कुछ मुद्दा था। एक ही जो सामने बिल्डिंग है, एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और इसी प्रांगण में कांग्रेस पार्टी का राज्य स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुभारंभ हमारे जो प्रदेश की अध्यक्ष हैं और माननीय सांसद हैं प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने यहाँ से शुभारंभ किया था। और मैंने जो जोगिंद्रनगर का हमारा जो धरोहर है सानन पावर हाउस, जो 1931 में जो है तैयार हुआ था और एशिया का, हिंदुस्तान का सबसे पहला पावर हाउस था और इसकी जो बिजली है और लाहौर तक जाती थी। और हमने अपनी जो सांसद है उससे के सामने मांग रखी कि अब जो हमारी धरती है, हमारा जल है, हमारा पानी, हमारे जंगल है और हमारे इस जोगिंद्रनगर के अंदर जो पावर हाउस है जो 110 मेगावाट जिसकी बिजली है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। और ये जो बिल्डिंग है ये भी एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो उस ज़माने में जो कर्नल बैटी थे जिसने यहाँ पे सर्च किया था और जो डिगली गांव है ऊपर हाइट में, यहाँ तक को उन्होंने ट्रैक बनाया था, बाइक में जाते थे और यहाँ से पहले ब्रोड को जाते थे। और इसी बिल्डिंग में जो है, इसी ऐतिहासिक बिल्डिंग में उस ज़माने के जो अंग्रेज़ टेक्नोक्रेट्स थे, कर्नल बैटी का यहाँ दफ्तर था, यहीं से ऑपरेट करते थे। और 5 साल इसको बनाने में लगा इस पावर हाउस को। 1927 से 1931 के बीच में पावर हाउस तैयार हुआ। तो आज हमें खुशी से बात की है कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे टूरिज़्म HPTTC का जो होटल है यहाँ पे चल रहा है और यहाँ से हमारे जो स्थानीय लोग हैं वहाँ उनको रोज़गार मिला है। स्टेट की जो हमारी सरकार है उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इसी तरह जब हमारा जल है, हमारा पानी है, हमारी बिजली, हमारी धरती है, हमारे जंगल है, वहाँ पे अगर ये पावर हाउस पिछले 100 साल से बिजली बना के दूसरे राज्यों को दे रहा है और दूसरी जो स्टेट है पंजाब, उनका यहाँ पे अधिकार है, वहाँ के लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिला है। वहाँ के चाहे इंजीनियर हैं, चाहे टेक्नोक्रेट्स हैं, चाहे दूसरे ऑपरेटर हैं, चाहे दूसरा टेक्निकल स्टाफ है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। तो हमारी सरकार से ही मांग थी, यही प्रतिभा सिंह जी से मांग रही कि आप पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि ये मसला जो है हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। यहाँ पे प्रतिदिन जो है 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है और कितने लोगों को रोज़गार मिला है। अगर इस तरह अगर आप बात उठाते हैं, अगर ये पावर हाउस हिमाचल प्रदेश में आता है, जोगिंद्रनगर में आता है, जोगिंद्रनगर के लोगों को यहाँ पे रोज़गार के जो है रोज़गार मिलेगा। बहुत सारे हमारे बेरोजगार इंजीनियर है, बहुत सारे हमारे टेक्निकल लोग हैं, तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये सब जो है उनको यहाँ जोगिंद्रनगर के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा और हिमाचल प्रदेश सरकार को यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। जी राकेश जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है और जिस तरह से शायद जोगिंद्रनगर की आम जनता को ये विदित हो, जानकारी हो कि ये जो आपने उल होटल का जिक्र किया और ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे वाकई ही भारत का नहीं है, मैं हम कहें तो एशिया का ये सबसे पहले पावर प्रोजेक्टों में से एक है। और कहीं ना कहीं आज जोगिंद्रनगर जो है वो वैसे किसी पहचान का जो है मोहताज नहीं था, बट आज लगता है आपको कि कहीं हमारे नेताओं की कमी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि जब 100 साल पहले भी इतनी बड़ी डेवलपमेंट जहाँ हुई, यहाँ भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट बना, आज भी उस तरीके से इसको विकसित होना चाहिए था या उसका नाम होना चाहिए जोगिंद्रनगर का, वो आज नहीं नज़र आ रहा था। देखो, टूरिज्म सेक्टर में जो यहाँ पे स्कोप है प्रमोट करने की,
ये जो वैली है ब्रोट वैली है और ये सीधी बीड़ बिलिंग के साथ अटैच करती है। बीड़ बिलिंग और ब्रोट जो है टूरिज्म सेक्टर पे प्रमोट हो सकते हैं। और यहाँ पे अंग्रेज़ों ने जो चीज़ बनाई है ट्रॉली, एशिया की सबसे पहली ट्रॉली यहाँ से सानन में है, जो सानन से ब्रोट के लिए चलती है। अगर इस ट्रॉली को ठीक ढंग से सस्टेन किया जाए और ब्रोट के लिए जो है हर वर्ष जो है गर्मी में लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं। और अब इस ट्रॉली को किस तरह से आपने प्रमोट करना है, किस तरह से इसका मेंटेनेंस करनी है, ताकि इस पावर हाउस को देखने के बाद जो ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ से टूरिस्ट आएगा और ट्रॉली के थ्रू जो है ब्रोट जाएगा। तो मैं मान के चले कि ये जो ट्रॉली आपने जिक्र किया ट्रॉली का, और जिस तरह से ब्रोट की आपने बात की, बीड़ बिलिंग की आपने बात की, बीड़ बिलिंग में हमने कुछ दिन पहले भी एक वहाँ से जो बेसिकली मुद्दा था कि वहाँ पे कोई ऐसा इवेंट अब नहीं हो रहा है, और ऐसी कोई मतलब जिस तरह से वर्ल्ड कप हुआ 2015 के बाद वहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट, बड़ा इवेंट नहीं हुआ था। तो वहाँ के जो स्थानीय एमएलए हैं किशोरी लाल जी, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया है जनता को कि बहुत जल्द वो वर्ल्ड कप करवाने जा रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरह के अगर इवेंट्स वगैरह होते रहे तो जोगिंदरनगर को भी इसका अच्छा खासा फायदा होने वाला है। देखिए जोगिंदरनगर जो है बीड़ बिलिंग और ब्रोट के बीच का एक सेंटर पॉइंट है। जो टूरिस्ट ब्रोट जाएगा और जो ब्रोट से बीड़ बिलिंग जाएगा उसको जोगिंदरनगर से आना पड़ेगा। और जो जोगिंदरनगर एक ऐसी हमारे पास जगह है जो एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का जो स्टेशन है लास्ट वो जोगिंदरनगर है और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ स्टेशन है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर रूल करते थे और समर कैपिटल शिमला होती थी, तो शिमला में भी लास्ट स्टेशन जो है अंग्रेजों ने बनाया था। तो ये दो ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेनें जो है लास्ट स्टेशन है शिमला और जोगिंदरनगर। तो जोगिंदरनगर एक ऐतिहासिक जगह है और जोगिंदरनगर के साथ जो ब्रोट वैली और बीड़ बिलिंग वैली है वो इसको जो है हर वर्ष जो है लाखों टूरिस्ट आते हैं। तो जोगिंदरनगर में हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि ये जो एशिया की सबसे पहली ट्रॉली है इसको सरकार की जिम्मेवारी है। और हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आज आपने जनप्रतिनिधियों की बात की, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब चुनाव आते हैं तो कोई शोले बांटने लग जाता है, महिला मंडलों कोई पैसे बांटने लग जाता है। उनका जो विजन जो सोच है चुनाव जीतना है और चुनावों को कैसे जीतना, किस विजन से जीतना। कोई डेगे लेके आ जाएगा, कोई बोलेगा टिकट लेके आ जाएगा, मैं गरीब हूँ मेरे को पैसे दो, एम्प्लॉइज़ों से पैसे इकट्ठे करता है। तो ऐसी विज़न ऐसे सोच के लोग जो है अगर जोगिंदरनगर के अंदर जो है राजनीति करके जोगिंदरनगर का भला चाहते हैं, तो ये जोगिंदरनगर की जनता के लिए जो है इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। और सबसे पहले हमारा जो अधिकार है, जो सानन पावर हाउस है जिसमें हमारा अधिकार है, और इस हक के लिए जो है हमें आगे आना पड़ेगा, जोगिंदरनगर के नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। और जो सानन पावर हाउस है इसके लिए हमें अब जो है जोगिंदरनगर की जनता से, जोगिंदरनगर के नौजवानों से जो है मेरा निवेदन है कि आप जो है अब इसको एक जन आंदोलन बनाइए। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हैं, से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। शांता कुमार जी ने पिछली 2-3 बार मैंने उनकी स्टेटमेंटें पढ़ी कि जो सानन पावर हाउस है ये हिमाचल में इसको टेक ओवर अधीन होना चाहिए। जब वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो हमारे जो नेतागण है और हमारी जो सांसद है मंडी की सांसद, उनको हम लोगों ने काम किया उनके लिए। और जब मैं ब्लॉक कांग्रेस का कमेटी का अध्यक्ष था तो हमने मिलजुल के उनको यहाँ से जताया, तो हमने उनके सामने बात रखी। अब सांसद जो है दिल्ली में पार्लियामेंट शुरू है आजकल से, तो मुझे पूरी होप है कि वहाँ पे मोदी के सामने उस बात को उठाएगी। और हमारे जो स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी थे, उन्होंने भी 2 चुनाव जीते इस मुद्दे को कि मैं जो सानन पावर हाउस है वो हिमाचल प्रदेश में उसको जो है सरकार के अधीन कराऊंगा। मोदी जी ने मंडी में बोला, तो हमें दुख इस बात का है कि अब जो जनप्रतिनिधि हैं वो उठाएं इस बात को। और अब चुनावों का समय है, 2024 में चुनाव है पार्लियामेंट का, और जो भी एग्रीमेंट है या जो भी कागजात है उसके ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि अधिकार हमारा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो चंडीगढ़ में जो हमारी हिमाचल का जो वहाँ पे ज़मीन है, J&K में जो 17,500 बीघा जो ज़मीन है, उसकी भी हमारी सरकार में बात हो रही है। हमारे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था। तो जो काम हो रहे हैं
जो हमारे अधिकार है, जो हमारे अधिकारों की बात है हिमाचल प्रदेश की सब और स्थानीय जोगिंदर नगर की, उसके लिए हम जो है हमेशा जो है ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे और जो भी हमारा सहयोग है हम आगे बढ़ के अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जी राकेश जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है और बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि जोगिंदर नगर के लिए ये अगर जिस तरह से अगर ट्रॉली की हम बात करेंगे, पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे और जिस तरह से बीड बिलिंग की बात भी हम करेंगे, कहीं ना कहीं से ये जोगिंदर नगर के लिए ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है अगर ये काम होते हैं तो। मुझे याद है जब 2014 का चुनाव चल रहा था, जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट का, तो हमारे जो स्वर्गीय राम स्वरूप जी हैं सांसद, जो यहाँ से उनको पहली बार टिकट मिला था, तो वहाँ पे धरने में बैठे थे सानन पावर हाउस के बाहर। काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे कि उन्होंने कहा अगर मेरे को लोग जिताएंगे तो पार्लियामेंट में इसको आवाज़ को उठाऊंगा और जल्दी जो है इसको हिमाचल सरकार को टेक ओवर करवाऊंगा। उसके बाद दूसरा जनरल चुनाव हुआ 19 का, तब भी वो चुनाव जीते इसी मुद्दे पे। मोदी जी ने बोला, और अगर इस तरह का झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी तो ये बड़ा मतलब स्थानीय लोगों के साथ एक मजाक है। और जब हमारा अधिकार है, हमारी ज़मीन है, हमारे जंगल है, हमारा पानी है, और उसको अगर कोई उसके से जो आय जनरेट हो रही है उसका फ़ायदा पंजाब ले रहा है और पंजाब के यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आप देखिए यहाँ बिल्डिंगों का हाल देखिए, सारी कॉलोनियाँ ख़राब पड़ी है, वहाँ पे जानवर रह रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पे बिल्डिंगें जो है वहाँ पे पूरी तहस नहस हो गई है। उसका मेंटेनेंस करने वाला नहीं है। कोई बाहर का जो अधिकारी आ रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर यहाँ पे हमारी सरकार इसको लेती है, हमारे सरकार गवर्नमेंट हिमाचल इसको अपने अधिकार में लेती है, क्योंकि देर सवेर तो इसको आना ही है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी लीडरशिप है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री है चाहे हमारे सांसद है, ये उनकी विल पावर के ऊपर है कि वो कितनी स्ट्रांगली इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाते हैं और कितने जल्दी जो है हिमाचल को इसका अधिकार दिलवाते हैं। हमारी बस इनसे ही उम्मीद है, स्थानीय जनता से, कि वो उसको उठाएं और इसको जो हिमाचल सरकार को इसको हैंड ओवर करें और यहाँ स्थानीय लोगों को इसका फ़ायदा हो, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। यहाँ पे हमारी हिमाचल सरकार को जो आय है, जो 24 करोड़ 25 करोड़ जो है 30 करोड़ जो है पर मंथ, एक दिन की जो है 1 करोड़ के करीब 1 करोड़ की रेवेन्यू इसमें जनरेट हो रहा है, तो 30 करोड़ जो है महीने का है। तो ये हिमाचल सरकार को आना चाहिए, आना चाहिए। और ये तो आपने जो इनकम है उसकी जनरेट की बात की है। बाकी अगर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी कहें तो यहाँ के लोगों को, अन्य लोगों को, स्थानीय लोगों को भी काफ़ी मौका मिलने वाला है अगर ये हमारे अधीन आता है तो। जब भारत की बात करें तो भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट, और वो भी अभी पंजाब के अधीन है। हालांकि सुनने को ऐसा आ रहा है सर कि ये हिमाचल सरकार के अधीन आने वाला है 2024 में, कुछ बातें इस तरह की हैं। देखिए ये तो अब सारी सुनी सुनाई बातें हैं कि कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि 2024 या 25 में हिमाचल में आएगा, लेकिन इसका ना कोई हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ है कि हम बोल सकें कि ये आने वाला है। अगर ये आने वाला है तो सब इसके लिए हमें माहौल बनाना पड़ेगा। हमारी जो पार्लियामेंट है वहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा, हमारे केंद्रीय सरकार के ऊपर के सामने इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री है या हमारे सांसद है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो कितनी मजबूती तरीके से जो है अपने प्रदेश के हित के लिए वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। तभी जो है कोई चीज़ जो है किसी से छीनना है, छीन के लानी है, तो उसके लिए तो हमें अभी से माहौल बनाना पड़ेगा, अभी से हमें तैयारी करना पड़ेगी, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस ने बात करी है महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देने की, ये किस किस कैटेगरी की महिलाओं को मिलेगा, कितनी महिलाओं को हिमाचल में मिलेगा, और कब से कांग्रेस ये 1500 रुपये है हर गृहिणी को देने वाली है? देखिए, जो हमारा 10 गारंटी जो इलेक्शन से पहले हमारी कांग्रेस हाई कमान ने और कांग्रेस जो हमारे स्टेट की लीडरशिप है उन्होंने जनता के सामने दी थी, उसमें से सबसे मुख्य प्रमुख मुद्दा था ओपीएस। ठीक है, वो पहले कैबिनेट में जो है सरकार ने जनता कर्मचारियों के सामने दे दिया। अब दूसरा जो घर घर लक्ष्मी हाँ योजना की बात की गई थी, तो उसमें से 14 लाख महिलाओं को इसका फ़ायदा होगा। हर घर से एक महिला, सरकार का मापदंड है कि हर घर से महिला को मिलेगा, क्योंकि घर में कोई ना कोई महिला तो बेरोजगार होगी।
14 लाख महिलाओं का इसके लिए कई घरों से तो दो तीन महिलाएं घर में हैं, तीनों ही एक घर बेरोजगार। से एक महिला को, एक घर से एक महिला को, ये सरकार का हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह का फैसला हिमाचल सरकार है, हिमाचल प्रदेश में हमारे गवर्नमेंट ने लिया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो डॉक्टर वाई परमार जी थे जो हिमाचल के निर्माता के नाम से जिन्हें जाना जाता था कांग्रेस के, उसके बाद रामलाल ठाकुर जी हुए, स्वर्गीय रामलाल ठाकुर जी, उसके बाद आदरणीय रामलाल ठाकुर जी हुए, आदरणीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हुए जिन्हें आधुनिक हिमाचल के निर्माता के नाम से जाना जाता था। उसी के हमारे जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुख जी और हमारे जो सारा कैबिनेट, वो सॉरी उप मुख्यमंत्री साहब हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, और सभी जो हमारे कैबिनेट के जो कुलीग हैं इनके, ये सभी उन्हीं नीतियों के तहत जो हिमाचल प्रदेश में जो है काम कर रहे हैं। और जो मैनिफेस्टो में था 2 चीज़ें जो प्रमुख थी वो इम्प्लीमेंट हो रही है। और अब ऐसा हमारी सरकार में ऐसा तो है नहीं कि शाम को कुछ और फैसला लिया और दूसरे दिन मुकर गए, यहाँ पे जो बोला वो इम्प्लीमेंट हो रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सरकार के मुख्यमंत्री साहब का, उप मुख्यमंत्री साहब का, सभी जो कैबिनेट के कुलीग हैं कि जिस तरीके से 1 महीने में हिमाचल प्रदेश के अंदर फैसले लिए गए हैं वो सराहनीय है। और आगे भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है जनहित के मुद्दे लिए जाएंगे। जी, चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, खबरखास सेबी को अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद ठाकुर साहब। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ खास खबर खास के सभी दर्शकों का नमस्कार।